हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज लोगों में भिन्नताएं, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। कारण क्या है? उनकी आपस में विचारधारा मिलती नहीं है, मैच नहीं कर रही है। लोग एक दूसरे से इसलिए नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि उनका आपस का सोचने का जो तरीका है, सोचने का जो ढंग है, वो टोटली डिफरेंट है। कल्कि अवतार जो मानव जाति की रक्षा के लिए और पृथ्वीवासियों के कल्याण हेतु इस धरती पर अवतरित हुए हैं, उनकी आइडियोलॉजी और कलयुगी मनुष्य की आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंट है। और यही डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, जबकि कलयुग पूरी तरह से तब तक ये डिफरेंसेस रहेगा जब तक कि कलयुग पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता और सतयुग की स्थापना स्टार्ट नहीं हो जाती। कलयुग की जो मनुष्यों की विचारधारा है वो ऐसी है जो संकुचित है, ब्रॉड माइंडेड नहीं है। ब्रॉड माइंडेड कहने का अर्थ, कहने को तो उन्होंने बहुत अधिक डेवलपमेंट कर लिया है अपने जीवन में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, साइंटिफिक वे में बोल लीजिए, या सोशली कहिए, या सोशल मीडिया के तौर पर कहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तौर पर कहिए, बहुत ज़्यादा हर तरह से उन्नति हुई है। लेकिन वास्तव में विचारों में जो उन्नति होनी चाहिए वो उन्नति आज भी लोगों में नहीं है। आज भी लोगों की उनकी नैरो माइंडेड आइडियोलॉजी आज भी लोगों के डाउनफॉल का कारण बन रही है। कल्कि अवतार जो सभी के कल्याण हेतु जाति धर्म से ऊपर सिर्फ मानवता की रक्षा के लिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए, इंसानियत की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए वो जिस आइडियोलॉजी को लेकर इस धरती पर अवतरित हुए हैं वो टोटली डिफरेंट है। और उनकी बात आज के कलयुगी मनुष्यों की समझ से कहीं परे है, क्योंकि उन दोनों में, यानी कल्कि अवतार की आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा और हम मनुष्यों की विचारधारा इतनी अलग है कि वो आपस में किसी भी एंगल से तालमेल नहीं रखती है। हम अपने विचारों के अकॉर्डिंग जिस चीज़ को सही कहते हैं, कल्कि अवतार की नज़रों में वही चीज़ गलत हो जाती है। वो मनुष्य मात्र से, प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले हैं। जाति, धर्म, भाषा, आकार, रंग रूप ये उनकी लिस्ट में शामिल नहीं है। वो चाहते हैं एक ऐसा ज्ञान पृथ्वीवासियों को मिले जिस ज्ञान के फलस्वरूप उनके सोचने का नजरिया, उनका किसी चीज को देखने का नजरिया टोटली बदल जाए, जैसा सतयुग में हुआ करता था। हम लोगों ने सतयुग के बारे में पढ़ा तो है, लेकिन उन बातों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए आज भी इंसान बोल तो देता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की बात जब अपने जीवन में आती है तब इंसान उससे कोई भी इत्तेफाक नहीं रखता है। जब तक इंसान मन, वाणी और कर्म से एक जैसा सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता, जबकि उसे उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, जबकि सभी मनुष्यों के सोचने का, समझने का तरीका उस ज्ञान से परिभाषित नहीं होता, तब तक इस धरती पर सतयुग की कल्पना करना असंभव है। लोग एक दूसरे से उनकी वैचारिक मतभेद इतनी ज़्यादा है कि हर कोई अपने आप को सही ठहरा रहा है, लेकिन वास्तव में उन्हें भी पता है कि जिस बात को वो वाद विवाद के जरिए, आर्गुमेंट के जरिए जिसको वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तव में वो खुद गलत है, लेकिन मुंह से कैसे एक्सेप्ट करें, कहीं न कहीं उनका ईगो, उनका अहंकार आड़े आ जाता है। तो इसलिए कल्कि अवतार अपनी वैचारिक धारा जिस
आइडियोलॉजी को लेकर वो धरती पर युग परिवर्तन के लिए, अपने मिशन के लिए आए हैं, उस आइडियोलॉजी को वो कभी भी नष्ट नहीं होने देंगे। उस पर आज के कलयुगी मनुष्यों की विचारधाराओं का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो कल की अवतार की आइडियोलॉजी को इफेक्ट उनका नहीं पड़ेगा, अफेक्टेड नहीं कर सकेंगे, प्लस उसे चेंज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी के विचारों को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचार को उतना सटीक बनाना पड़ता है, उतना सत्यवादिता अपने विचारों में लानी पड़ती है कि सामने वाला भी उसे मानने पर मजबूर हो जाए। कल की अवतार की वो खासियत जो 64 कलाओं में से एक है, उनकी विचारधारा वो सत्यवादिता को लेकर है, स्पष्टवादिता को लेकर है, प्लस जन कल्याण के हेतु उनकी वो विचारधारा है। और जिस दिन उनकी विचारधारा के अंतर्गत सारे मनुष्य आ जाएंगे, सभी में आप देखेंगे एकता की भावना आ गई है, प्रेम की भावना आ गई है, लोगों में से जलन, कुढ़न, लालच, स्वार्थ, अहंकार, इगोइस्टिक उनका बनना, ये सब कुछ खत्म होता चला जाएगा अपने आप। जिस दिन कलयुगी मनुष्य अपनी विचारधारा के ऊपर जाकर, अपनी विचारधारा को साइड में रखकर डिवाइन आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करेगा, उस ज्ञान को पहचानेगा, जानेगा, जिस ज्ञान के फलस्वरूप उसमें खुद के अंदर कैसे चेंज लाना है, इस बात को वो समझ लेगा, उसी दिन से इस धरती पर सतयुग की स्थापना हो जाएगी। तो चूंकि कलयुग के मनुष्यों की विचारधारा कल की अवतार की विचारधारा से टोटली डिफरेंट है, जहां एक तरफ वो एक रूपता की बातें करेंगे, जहां एक तरफ वो डिवाइन नॉलेज की बात करेंगे, जहां एक तरफ वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करेंगे, वहीं पर आज के मनुष्य सिर्फ और सिर्फ मैं की भावना से पीड़ित रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनका ओपिनियन क्या है उसको ही सर्वोपरि मानेंगे, सेल्फ कॉन्शियसनेस की तरफ उनका जरा भी ध्यान नहीं जाएगा। और जब तक कल की अवतार की विचारधारा के अंतर्गत सारी दुनिया के लोगों में, उनकी सोच में परिवर्तन नहीं आता, तब तक सतयुग की स्थापना इस धरती पर संभव नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।